मैं संदीप बडोनी आज पुराना दरबार ट्रस्ट की ओर से मैं गढ़वाल के इतिहास की एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ रानी चौरी में दरबार रेस्टोरेंट में किस प्रकार जो है ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण किया गया है। इस ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण में जो है काफ़ी परिश्रम लगा है और इस ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण में हमारा क्या क्या दिख रहा है वो आपको दिखेगा। यहाँ पर जो है ये जुब्बली रानी जी का जो है चित्र है, जो गढ़वाली पूरे के पूरे आभूषणों का पूरा जिक्र हो रहा है। ये जुब्बल से आई थी इन्हें, इसलिए इन्हें जुब्बली जी के नाम से जाना जाता था, अपने मायके के नाम पे। ये जो है दूसरी, ये जो है ठाकुर शूरवीर सिंह पंवार जी, जो बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार और प्रशासक रहे हैं, उनकी पत्नी का चित्र है, जो कि बहुत ही बढ़िया चित्र है और जिससे पता चलता है कि उस समय किस किस प्रकार के आभूषणों का वो होता था। ये वो आरसी है जिस आरसी में देखकर वो जो है अपना श्रृंगार किया करते थे। पहला हम बताना चाहेंगे कि गढ़वाल का मूल इतिहास क्या है। गढ़वाल के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है बहुराजकता का काल, जब चांदपुर गढ़ी का काल था। जब चांदपुर गढ़ी का काल ये सन 1500 तक चला है, 1200 से 1500 के आसपास। और इस समय में जो है गढ़वाल में कई तरह के राजा थे, जिनको कोई 50 कहता है, कोई 22 कहता है, इस पे बारे में मतैक्य नहीं है। उसके बाद 1500 से 1804 के युग को हम श्रीनगर युग कहते हैं, जब पूरा गढ़वाल एकीकृत था और पूरा हरिद्वार से बद्रीनाथ तक एक ही गढ़वाल था और साथ साथ में उसमें हिमाचल के भी कई क्षेत्र सम्मिलित थे, साथ साथ में देहरादून हरिद्वार भी उसी में सम्मिलित थे। तीसरा काल आता है 1804 के बाद, जब गढ़वाल को गोरखों ने जीत लिया। 1804 में उनके गोरखों के जीतने के बाद 11 वर्ष तक गोरखियानी के अत्याचार हुए और 1815 में जब राजा ने अंग्रेजों की सहायता से दोबारा गढ़वाल को हासिल किया तो गढ़वाल का विखंडन 3 भागों में हो गया। एक तराई का गढ़वाल जो है मेरठ सहारनपुर डिवीजन में चला गया, दूसरा जो है ब्रिटिश गढ़वाल में चला गया और उसके बाद जो 30-35% गढ़वाल बचा था उस पर महाराजा का शासन उन्होंने टिहरी में स्थापित किया। 1815 के दिसंबर या 1816 के फरवरी में टिहरी की स्थापना हुई, किंतु 1820 तक भी वहाँ केवल तंबू लगे हुए थे और महाराज के पास इतना धन नहीं था कि वो 1840 तक भी जो है पुराना दरबार की शुरुआत कर पाते। इसके अलावा यहाँ का जो ये काष्ठ शिल्प है, ये सचमुच में पुराना दरबार से है, जो ओरिजिनल राज परिवार का महल था, जिसे जो है 1840 से 1860 के बीच में कई स्तरों में बनाया गया। ये खटवांग लिए भगवान कृष्ण जो है बड़ा ही अजीब चीज़ है, क्योंकि ये जो शिल्प कला के हिसाब से बड़ा अलग लगता है कि खटवांग धारण करने का भगवान शिव का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर जो है खटवांग इनके द्वारा है, जो कि बताता है कि यहाँ का गौचारण परंपरा रही है, गाय चराने वालों की परंपरा है, जिनको आज भी गढ़वाल में ग्वेरा के नाम से जाना जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस महत्वपूर्ण विषय को हम लोगों ने बताना चाहूँगा और मैं बार बार रेखांकित करना चाहूँगा कि गढ़वाल का जो संस्कृति है और जो मूर्ति शिल्प है उस पर दक्षिण और बंगाल का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। यदि हम सामने इसको देखते हैं तो ये वेणुधर जी हैं, जो वेणुधर जी जो है किसी हद तक पूरी तमिल मूर्ति की तरह ही लगते हैं। भले ही गढ़वाल में दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों की बहुत कम संख्या है, डंगवाल और डोभालों के अलावा कम ही है। डंगवाल डोभाल या कुछ भट्टों के अलावा कोई दक्षिण भारतीय अपने आप को नहीं बताता, डंगवाल डोभाल और डिमरियों के अलावा, पर फिर भी यह मूर्ति शिल्प है और वह शिल्प तो आपको देखकर बहुत ही हैरानी होगी। भगवान जब कालिया दमन करते हैं तो उत्तर भारत में और मध्य भारत में अधिकांश मूर्तियों में कई फन वाला नाग है, जिस फन वाले नाग का वह दमन कर रहे हैं और उसमें एक छोटा बच्चा नाच रहा है। पर ये चोल कालीन, अगर आप ताम्र स्तंभों को देखेंगे तो उसमें आपको साफ दिख जाएगा कि यह जो है बिल्कुल चोल की जो है हूबहू कॉपी है। तो ये तमिलनाडु की कॉपी यहाँ कैसे आई? और जब आप देवप्रयाग जाते हैं तो देवप्रयाग में जब आप सबसे बड़ा मंदिर देखते हैं, उस देव मंदिर को सब जानते हैं, बाला सुंदरी मंदिर है। बाला सुंदरी जो है दक्षिण की देवी है, तो वह इतना बड़ा देवी मंदिर कैसे बना? और रघुनाथ मंदिर का जो है सब टी.ए. गोपीनाथ राव ने 1926 में डिक्लेयर किया था कि वहाँ की जो मूर्ति है वो दक्षिण भारत के ग्रेनाइट से बनी है। इतनी दूर से ग्रेनाइट लाके परिश्रम करके किस तरह उसे काढ़ा गया, यह बहुत ही आनंद का विषय है कि भक्ति जो है सीमाएं नहीं जानती, भगवान तो भायों के भूखे हैं। लोगों ने इतना परिश्रम करके जो ये मूर्तियाँ आज बनाई हैं, जो काष्ठ शिल्प है, ये काष्ठ शिल्प का यह आखिरी जो संजो के रखा जा सका, बहुत सारा तो नष्ट हो गया, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये जो बचा हुआ है इसकी थाती को देखने योग्य है। यह थाती देखने योग्य है और इसको संजो के रखने की बात है। आजकल के पिज़्ज़ा और 20 मिनट की पीढ़ी वालों को कुछ बताने की आवश्यकता है कि ये खंडहर बताते हैं कि इमारतें कभी बुलंद थी। इन इमारतों को देख के आप जो ये काष्ठ शिल्प है, ये देख के पता चलता है कि गढ़वाली राजा के कुछ पैनल जो बचाए जा सके समय की मार से और बांध के डूबने से, उसके बाद भी बचा हुआ कितना बचा हुआ है। उसके अलावा जो मैं बहुत अजीब सी चीज़ दिखाना चाहूँगा, जिस चीज़ को देखने के लिए हम जो है बड़े हैरान होंगे, वो है यहाँ का दशावतार शिल्प।
ये जो दशावतार है ये गढ़वाल में ही नहीं पूरे भारत में यूनिक है, क्योंकि इस मूर्ति को समझाना बड़ा कठिन है। क्योंकि दशावतार का जो ट्रेडिशनल वे होता है दिखाने का, जो तरीका होता है दिखाने का, जिस करीने से लगाई जाती हैं, वो जो है क्रम रहता है कि जिस क्रम में अवतार हुए थे। लेकिन इस अवतार का क्रम क्या है उसको समझने के लिए मैंने कई आर्ट क्रिटिक्स और हिस्टोरियन से बात की, लेकिन उन्हें भी नहीं समझा पाया। और ये सचमुच में एक यूनिक पीस है जिसको समझाने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा कि सुदर्शन शाह ने इसे बनवाते हुए क्या सोचा था और जिस कलाकार ने इसे बनाया तब उसने क्या सोचा था। क्योंकि दशावतार साधारण शिल्प नहीं है, इसको समझा पाना संभव नहीं है। कालिया दमन तो वैसे भी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि आज सुदर्शन शाह ने 11 वर्ष तक निर्वासन का संत्रास भोगा। निर्वासन कोई बुरी चीज़ नहीं है, भगवान राम भी 14 वर्ष वनवास में रहे, पर सुदर्शन शाह ने उस निर्वासन के संत्रास को, उस दुख को, उस जहर को, उस विष को अंदर समेटा और उसके बाद उस सौंदर्य से, निर्माण से उस विष को नष्ट किया। उस विष को नष्ट करने के प्रतीक ये आज हम देख रहे हैं। ये जो है कालिया दमन क्या है, कालिया दमन का जो मूल भावना है उसको हमें आज की पीढ़ी को समझाने की आवश्यकता है कि सौंदर्य हमेशा विष पर विजयी होता है। दुख एक दिन छटेगा, दुख का जो कालिक है उसको जो है प्रेम और उसकी मधुरिमा एक दिन नष्ट कर ही देगी। ये जो दशावतार है, दशावतार भी जो है एक और बड़ी भावना कहती है, वो ये कहती है कि मनुष्य कभी भी परेशानी में पड़ता है, कोई बात नहीं, एक दिन भगवान ने अवतार ही लेना है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये बहुत बड़ा वो है कि भगवान एक दिन आपका साथ जरूर देते हैं। इसके अलावा हम और भी चीज़ें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो है एक और बहुत ज़्यादा यूनिक स्कल्पचर है जिसको आपको देखने की आवश्यकता है, वो है गणपति हिंसक रूप में। हमें पता है कि गणपति जो है महोत्कट के रूप में, हिंसक रूप में पूजा जाता है, जब उन्होंने नरांतक और मरांतक का वध किया था। पर गढ़वाल में इस हिंसक गणपति को क्यों पूजते थे ये मुझे बताना बड़ा कठिन है। गढ़वाल के गणपति की दो विशेषताएं हैं जो बहुत ही कठिन है। एक तो दक्षिणमुखी उसकी सूंड होना, यानी दाहिनी तरफ सूंड होना, जो कि गुजरात और दक्षिण से ज्यादा मिलती है, उत्तर भारत से नहीं मिलती। और दूसरा विषय जिसको हम खोलिका गणेश कह के अपने पूरे के पूरे गढ़वाली घरों में जो है प्रतिष्ठित करते हैं। और दूसरी मजेदार बात यह है कि यह हिंसक जो हमारा गणपति है, जिसको हम महोत्कट के नाम से जाने जाते हैं, यदि आप कोटद्वार कभी जा रहे हो देहरादून से, तो आपको रास्ते में एक पुराना प्राचीन मंदिर मिलेगा जिसकी आज तक कल हमारे प्रिय एनआरआई मित्रों ने उसका सीमेंटीकरण कर दिया है। पर प्राचीन मूर्ति को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंसक गणपति का पूजन गढ़वाल की विशेष परंपरा है, जिसको आप दक्षिण में भी नहीं पाते। जो नरांतक मरांतक को मारने वाले महोत्कट गणेश हैं वो आज यहाँ साक्षात हैं। कितने दिन तक लोगों को ये याद रहेगा, बड़ा हैरानी की बात है। और आप इसका बहुत आराम से इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिस श्रद्धेय के प्रति इन्होंने जो है नाग का जो है अपना जो है नाग का बंधन बांध रखा है। ये साफ नाग दिख रहा है, जो कि बहुत सारी मूर्तियों में, इतनी छोटी मूर्तियों में देखना बड़ा हैरानी का विषय है। और जो परिश्रम किया गया है इन पे, उसको जो है बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि जितने मेहनत की गई है इस पे। ये पैनल ठीक है, ये पैनल तो वो है जो बच गया, समय की मार 200 साल बाद नहीं बचा सकी, और जो बांधों में वो नष्ट नहीं हुआ। ये महाराजा प्रताप शाह हैं, जो पहले राजा थे जिन्होंने जो है भारत में जो है अच्छी तरह भ्रमण कर चुके थे। महाराजा प्रताप शाह के पास फायदा यह था कि टिहरी की स्थापना 1815 में हुई। उसके बाद 1815 से 1859 तक लंबे समय तक उनके दादा ने शासन किया और उन्होंने 40,000 से अपनी इनकम 3 लाख रुपए साल तक पहुंचा दी। उसके बाद क्योंकि टिहरी के इलाके की आबादी बढ़ती जा रही थी, भवानी शाह के 12 साल के शासनकाल के बाद पूरा राजकोष मिलने के कारण महाराजा प्रताप शाह ने शानो शौकत में कोई कमी नहीं छोड़ी। और दूसरा विषय यह भी था कि 1871 से उनके 87 के शासनकाल के दौरान उन्हें दिल्ली जाने का 1877 के दरबार में भी मौका मिला। इस कारण उनके चित्रों में देखते ही पता चलता है कि उन्होंने जरी के कपड़े जो शानदार पहन रखे हैं वो कहाँ का प्रभाव है, क्योंकि 1877 के दिल्ली दरबार से उन्होंने जो है कई सारी चीजें सीखी होंगी। क्योंकि गढ़वाली बहादुरों के अफगानिस्तान में जबरदस्त युद्ध घोष के कारण वायसरॉय ने अपने तंबू के बगल में गढ़वाल के राजा को, गढ़वाल का राजा सचमुच में कोई धनी व्यक्ति नहीं होगा, पर जैसे हम कहते हैं कि हमने रक्त से कर दिया है। जब भी भूगोल बदलने की चेतना हुई है अनाधिकार, हमने रक्त देकर उसको विफल किया है, किया है उसका प्रतिकार। तो मैं फिर वही कहूंगा कि गढ़वाल एक उन राज्यों में नहीं है जिन राज्यों ने केवल धन और संपदा की बात कही है और ईमानदारी की हद देखी है। जिस दिन गढ़वाल राज्य का विलीनीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ उस दिन 52 लाख रुपए नगद और 48 लाख रुपए के बॉन्ड दिए गए। 1 करोड़ रुपए की धन संपदा, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर गढ़वाल से कहीं बड़े राज्यों जिनकी एनुअल इनकम उनसे कई गुना थी, उन्होंने भी कभी सरकारी खजाने में नहीं जमा किया। इसी से सिद्ध होता है कि गढ़वाल में एक ईमानदारी और सच्चरित्रता का
चरित्र रहा है। एक और चीज की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, वो है गढ़वाल का राज चिन्ह। इस गढ़वाल के राज चिन्ह का ये अक्टूबर 1946 में यह जो मैं पहले चित्र दिखा रहा था, अक्टूबर 1946 में दशहरे के दिन महाराजा का राज्याभिषेक हो रहा है, और जो कि साफ दिख रहा है ये जो है ये क्या है, इसको मैं समझाना चाहूंगा। एक मिनट मेरे इस पे फोकस करें। हाँ, यहां नीचे इसको जो है सत्यम वद धर्मम चर लिखा गया है। सत्यम वद धर्मम चर का अर्थ है सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। उसके बाद ये जो नांदी है, ये नांदी जो है गुरु सिद्ध सत्यनाथ, जिन्हें कैला पीर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था अजयपाल को कि जा बेटा कुर्सी भोग, सिंहासन को राज्य कर और गढ़वाल का एकीकरण कर, उन सत्यनाथ जी की नांदी है। ये नांदी जो है सन्यासियों का प्रतीक है। ये जो 3 गरुड़ हैं वो 3 लोक, 3 देव और त्रिभुवन का जिक्र करते हैं और ये सत्य का घोष करते हैं। तो ये जो गरुड़ है ये गढ़वाल का जो है राज्य चिन्ह है। कारण यह है कि यह गढ़वाल का राज्य चिन्ह होने का कारण यह है कि यह बद्रीनाथ भगवान बद्री विशालेश की भूमि है। इस बद्री विशाल का जो चिन्ह होगा वो गरुड़ ही होगा। और जैसा कि गढ़वाल में बार बार उसी मंत्र का जाप किया जाता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनयो हरि, क्योंकि भगवान को जो है गरुड़ ध्वज कहा गया है। गरुड़ ध्वज अर्थात जिनके ध्वजा में गरुड़ था, क्योंकि गरुड़ ने भगवान विष्णु की जब 1000 साल तक पूजा की तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मुझे केवल जो है अमृत का पान चाहिए ताकि मैं अपनी माता को दास्ता से मुक्त कर सकूं। तो भगवान विष्णु ने कहा अरे मूर्ख, कुछ तो अपने लिए मांग। उसने कहा मैं कुछ नहीं मांगूंगा, जब मेरी माता दास्ता से मुक्त हो जाएंगी तो मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। तो भगवान ने उसको कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब तू वर नहीं बोलता, जब तू वरम ब्रूही नहीं करता तो मैं तेरे को वो सम्मान दूंगा जो आज तक किसी भक्त को नहीं दिया गया। जितने भी तपस्या करने वाले हैं वो तुझसे छोटे रह जाएंगे, तुझसे बड़ा भक्त कोई ना होगा और तू मेरी ध्वजा में स्थान पाएगा। उसके बाद से ही गरुड़ जो है भगवान की ध्वजा पे प्रतिष्ठित है। गरुड़ एकमात्र पशु या पक्षी है जिसके नाम पे उपनिषद भी है, पुराण भी है और जिसको जो है समस्त व्यूह बंधनों को मुक्त करने वाला कहा जाता है। आज भी, क्योंकि तंत्र मंत्र को तोड़ने वाले को गरुड़ व्यूह तोड़ना कहते हैं, इसी कारण गरुड़ आज भी तंत्र मंत्र के जो माहिर हैं उनको गारुड़ी ही कहा जाता है। तो यह हमारी कुछ हद तक प्रतिष्ठा है। बाकी हम जितना कर सके इससे समझा सके। इस पूरे के पूरा जो ये यहाँ पर सामान है उस सामान के संजोने वाले भवानी प्रताप सिंह पंवार जी हैं और उन्होंने जो है इस ट्रस्ट को इसको संजो के रखा है। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।